ये एक बड़ा सवाल है। लगातार इसकी चर्चा हम पहले से कर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद इसका बड़ा ऐलान भी हो सकता है। इसी के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आज दिल्ली जाना था। वो पहुंचे हुए अपने तमाम सहयोगी दल के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, एनडीए में इस बार अलग अलग घटक दल हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि क्या वाकई एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, क्योंकि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और आज तमाम घटक दलों के साथ उनकी बातचीत हो रही है। बीजेपी के सीटों पर बात बन चुकी है, इसकी चर्चा पहले से हो रही थी। उनके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बस बाकी है, नाम तय कर लिए गए। लेकिन आज जेडीयू की तरफ से ये तैयारी की जा रही थी। इससे पहले पटना में भी एक बैठक की गई। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमितेश से बात कर लेते हैं। अमितेश, क्या जानकारी है, कितनी देर में ऐलान हो सकता है, कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा खुद रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जीतन मांझी की पार्टी से दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी रहेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर लगभग आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के सभी नेता आ चुके हैं। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, विनोद तावड़े बीजेपी दफ्तर में है। इसके अमितेश, एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब जरा बता दीजिए कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कौन मौजूद रहेगा? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी आपके पास? क्या चिराग खुद मौजूद रहेंगे? देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बिहार अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद रहेंगे। राजू तिवारी अभी थोड़ी देर पहले ही बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। और जीतन मांझी की पार्टी की तरफ से दिल्ली अध्यक्ष रजनीश कुमार आ गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा और संजय झा को आना है लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनका इंतजार हो रहा है और 5 बजे इस बात का ऐलान होगा। लेकिन सूत्रों से जो बड़ी खबर है, बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, लोजपा रामविलास 5 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन मांझी की जो पार्टी है, दोनों एक एक सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेंगी। आज इस बात का ऐलान 5 बजे कर दिया जाएगा। एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा का ऐलान हो जाएगा 5 बजे। जी अमितेश, ये बताइए कि कैसे इसका ऐलान किया जाएगा? वहां पर सभी लोग तो मौजूद रहेंगे ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम लोगों की मौजूदगी में इन नामों का ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि क्या आधार रखा गया उम्मीदवार बनाने के लिए एनडीए की तरफ से? देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ। अमितेश, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, सीट बंटवारे पर एनडीए में समझौता हो गया है। सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और अब से थोड़ी ही देर बाद इसका बड़ा ऐलान भी हो जाएगा। सभी सहयोगी दल के नेता मौजूद रहेंगी। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के खाते में 16 सीट जाएगी और इसके अलावा जो अन्य सहयोगी दल हैं उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, हम के दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद होंगे, जीतन राम मांझी भी मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर सीट बंटवारे पर एनडीए में बात बन गई है, समझौता हो गया है। चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, साथ ही साथ अगर हम जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर लें तो उन्हें भी सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। कुशवाहा मांझी की पार्टी को एक एक सीट दे दी गई है। और हमारे संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश, अभी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि किन आधारों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है, क्योंकि ये बैठक पहले भी 1-2 दफा नहीं बल्कि कई दफा की गई। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत कुछ सोच समझकर इस बार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए तो सीटों को लेकर के सबसे बड़ी बात थी कि कई सीटों पर सीटें एक्सचेंज हो रही थी। खासतौर से जेडीयू कोटे की जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है आरएलएम चुनाव लड़ना चाहती थी काराकाट से, खुद उपेंद्र कुशवाहा के लिए। इसके अलावा गया सीट से जीतन राम मांझी की पार्टी, वहां पर उसके खाते में सीट मांगी जा रही थी। तो निश्चित रूप से इस सीटों को लेकर के, अदला बदली को लेकर के चर्चा हो रही थी, इसीलिए इतनी बड़ी बैठक हुई। कई दौर का मंथन हुआ, पटना से लेकर दिल्ली तक कई राउंड की बैठक हुई। आज दिन में भी कई राउंड की बैठक हुई है। उसके बाद अंत में सहमति बनी है और कौन सी पार्टी कौन सी सीटों पर लड़ेगी
इसका ऐलान और कितनी सीटों पर लड़ेगी थोड़ी देर में हो जाएगा। 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के दिल्ली जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें होगा, सभी पार्टी के नेता मौजूद होंगे। लेकिन एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी आपने भी बताया, हमने भी अपने दर्शकों को कल भी जानकारी दी थी कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखकर इस बार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। सीटों की अदला बदली की भी बात सामने आई। किन सीटों पर अदला बदली की जा सकती है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास? देखिए, कई सारी ऐसी सीटें थी, चूंकि लवली आनंद के लिए जेडीयू सीट मांग रही थी, तो उसमें आखिरकार क्या समझौता हुआ है थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी काराकाट का मैंने जिक्र किया, और दूसरा जीतन मांझी की पार्टी के लिए अगर बात करें तो गया सीट का हमने जिक्र किया। दोनों सीटें जेडीयू के खाते में थी और जेडीयू के कोटे से ही उपेंद्र कुशवाहा और मांझी के लिए एक एक सीटें दी गई है। तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा थी, इस पर मंथन हुआ कि कौन सी सीट किसके खाते में जाए। और बाकी जो है सीटों की संख्या का जहां तक सवाल है, उसको आपने देखा कि कैसे चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में जो उस समय भी मंगल पांडे ने दोनों से अलग अलग बात की, उसके बाद फाइनल जो समझौता हुआ कि 5 सीटें लोजपा रामविलास को जा रही है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को कोई सीट इसमें नहीं जा रही है समझौते के तहत। मुकेश सहनी का भी फैक्टर था, उनकी भी बातचीत हो रही थी बीजेपी नेताओं से, लेकिन बात नहीं बनी। बीजेपी सिर्फ एक सीट देना चाह रही थी। तो निश्चित रूप से अंत में सबसे बातचीत कर करके और उसके बाद ये समझौता हुआ है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, यानी कुल देखा जाए तो 5 दल अभी हैं एनडीए के भीतर बिहार में। और पशुपति पारस की पार्टी है, उसे कोई सीट नहीं मिल रही। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक थोड़ी देर में इसका खुलासा हो जाएगा जब 5 बजे प्रेस को संबोधित किया जाएगा। जी वाकई अमितेश, इसके बारे में पूरी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो किया ही जाएगा। इसके साथ साथ अगर साल 2019 की बात कर ली, उस दौरान याद कर ली, तो कई ऐसे भी जेडीयू के उम्मीदवार बनाए गए जिन्होंने बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी विवादित बयान दिए। कहा यह भी जा रहा था कि इस बार इन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा, जो बहुत ही मजबूत उम्मीदवार होंगे उन्हें ही इस बार जेडीयू की तरफ से टिकट दी जाएगी। यहाँ बिल्कुल मजबूत उम्मीदवारों को ध्यान रखा गया है और निश्चित रूप से, लेकिन सीट का जहां तक सवाल है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल इतना जरूर सूत्र हमारे कंफर्म कर रहे हैं कि आज जो होगा सीटों का ऐलान होगा, लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज होगा कि नहीं, इसको लेकर के अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ये नहीं कहा गया है, ये सूत्रों की तरफ से नहीं बताया गया है कि आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, लेकिन सीटों की संख्या जरूर बता दी जाएगी। कौन पार्टी कौन सी कितनी सीटों पर लड़ेगी, और हो सकता है ये भी बताया जाए कि किस पार्टी के खाते में कौन सी सीट गई है। तो 5 बजे का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जहां तक सवाल है, बीजेपी ने अपने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर ली है, उसके बाद भी कई राउंड की बैठक हुई है। तो निश्चित रूप से मंथन तो हुआ है, सभी पार्टियों ने अलग अलग सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन किया है। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होता है कि नहीं, लेकिन सीटों पर सहमति जो बन गई है उसका ऐलान तो निश्चित होने जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से और भी सवाल आपसे लेंगे, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बहुत बड़ी जानकारी दी। एनडीए में सीटों पर बात बन गई, ये एक बड़ा सवाल भी है, लेकिन इस थोड़ी ही देर बाद इस सवाल का जवाब आपके सामने होगा, ऐलान भी हो जाएगा। शाम 5 बजे का वक्त रखा गया है। सभी सहयोगी दल के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और उन्हीं की मौजूदगी में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें